जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। कल की जो मैंने रीडिंग करी, उसके बाद आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, कल मैंने आपको बोला था कि मैं करूँगी रीडिंग, वो मुझे चैनलाइज हो रहा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए कल मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। आज की रीडिंग रहेगी कि आपके जो भी शत्रु हैं उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये वर्ष जाते जाते उनको क्या पनिशमेंट देगा, क्या चीज़ों में वो उलझ जाएंगे, क्या चीज़ें उनको मिलेगी, उनके कर्मों की सज़ा उनको क्या मिलेगी जो उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट किया था, तो उसके लिए उसके बदले भगवान उनको क्या दंड देने वाले हैं, उसको लेकर के आज की रीडिंग रहेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरोट सीखने के लिए आप नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आकर विजिट कीजिए। आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं और टैरोट आपको रीडिंग लेना है या किसी के बारे में जानना है या आपको अपने बारे में जानना है या आप अपने लाइफ में स्टक पड़ गए हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है। आपके शत्रुओं को क्या मिलेगी, उनके कर्मों की सजा देख लेते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ काली। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को क्या कर्मों की सजा मिलने वाली है। ये साल अंत होते होते जाते जाते शत्रुओं को क्या सजा देगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, 4 ऑफ कप्स इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। साथ ही साथ देख रहे हैं आप, कार्ड्स आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कार्ड्स रिवर्स में थे, ये भी प्रेस का कार्ड रिवर्स में है, साथ ही एक कार्ड झांक रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए डेविल एंड थर्ड। मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं साफ साफ कि सबसे पहला स्टार्ट करूंगी 4 का कार्ड से। उनका राहु खराब होने वाला है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका सिबलिंग्स हो या फिर आपके भाई बहन हो, या फिर क्योंकि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, राहु आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये देख रहे हैं आप, सॉरी ये कार्ड रिवर्स में नहीं आया था, ये कार्ड सीधा था। यहाँ पर मुझे ये चीजें दिख रही है कि उस इंसान की मानसिक हालत खराब हो जाएगी, उसको बहुत दुख होगा। जो भी ऐसा इंसान है, मेल फीमेल आप अपने आप कंसीडर कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा। इसको अपने आप में लो कॉन्फिडेंस महसूस होगा, कॉन्फिडेंस इसका लूज हो जाएगा। जो भी आपके शत्रु हैं उनको लो कॉन्फिडेंस महसूस होगा। एंड इनको बार बार हाथ दिया गया था, कोई ना कोई इंसान के रूप में, या भगवान इनको बार बार सही राह पे चलने की, इनको सही राह पे आने की, चलने की बार बार इनको बातें बता रहे थे। कहीं ना कहीं इनको ये चीजें भगवान इनको दे रहे थे इनके जीवन में, ताकि ये सुधर जाए, संभल जाए। पर इन्होंने चूंकि भगवान का जो भी प्रस्ताव है उसको रिफ्यूज कर दिया है। द फूल, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा, इनके जीवन की जो भी स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी। इनके जीवन में अगर ये सोच रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें, जो भी इनके जीवन में अच्छी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ब्लॉक्ड कर दी जाएंगी भगवान की तरफ से। ये इंसान ब्लॉक्ड हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, अपने जीवन के बहुत ही दुख तकलीफ वाले पड़ाव में महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि कोई जेल में है। इनके जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा, मतलब चमक चली जाएगी, मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। इनका जो भी सेविंग्स है वो खत्म हो सकता है, खर्च हो सकता है। सेविंग्स को लेकर के, या जो भी ये अपने इन्होंने जो भी धन कमाया है या जो भी प्रॉपर्टीज बनाई है, वो प्रॉपर्टीज, वो पैसे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उसमें इनका लॉस, कोई बहुत बड़ा लॉस इनको होगा। ये भी 4 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ द इम्प्रेस इज थर्ड। इनके जीवन में, अगर इनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी फीमेल है, मैं नहीं कह रही है कि कोई इनकी पार्टनर हो या इनकी वाइफ हो या इनकी कोई भी, क्योंकि यह फीमेल की एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है जो इनको बहुत ज़्यादा प्रीसियस महसूस करवाता है, वो इंसान भी इनसे दूर चला जाएगा, इनसे रूठ जाएगा, या इनकी आपस में किसी प्रकार की कोई झगड़ा हो सकता है। किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ
जिससे कि ये फीमेल भी इनसे इनकी मदद नहीं करेंगी या हेल्प नहीं करेंगी, या फिर ये फीमेल किसी न किसी तरीके से इस फीमेल के साथ इनका अलगाव हो जाएगा। नेक्स्ट, किंग ऑफ कप्स इज रिवर्स। इन्होंने अपने ऑथोरिटी का गलत यूज किया है और इसीलिए ये इनकी पोस्ट इनसे छिन जाएगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी पोस्ट या इन्होंने जो भी चीज़ें मेहनत करके बनाई है या जो भी इनकी पोस्ट थी जहाँ पर भी ये थे, चाहे वो घर के मालिक हो या कोई ऑफिस में कहीं के मालिक हो, किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो या किसी भी चीज़ के एनीथिंग, वो मालिकाना हक इनका मुझे छीनते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट, फोर ऑफ वैंड। अगर शादी नहीं हुई है तो नहीं होगी, अड़चने आएंगी बहुत, और अगर हो चुकी है तो उसमें मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। साथ ही साथ जीवन का बैलेंस आप देख रहे हैं। 444 के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कि आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में जितना भी नेगेटिविटी मचाया था, जितना भी खलल मचाया था, जो भी उन्होंने अपनी टांग घुसाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिशें रची थी बार बार, सो यहाँ उनका पाप का घड़ा मुझे भरते हुए दिख रहा है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो इंसान को बहुत बुरी सजा मिलती है और वो मौत नहीं होती है। मैं आपको बता रही हूँ, मौत तो बहुत आसान है, मौत से भी बुरी कोई चीज है तो वो यही आपको मिलेगी, इसी मृत्यु लोक में, और वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो वो कुछ भी कर ले, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ शॉर्ड्स, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, या इनको ऐसा लगता है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम हर चीज़ से मतलब सामना करने के लिए रेडी हैं। हो सकता है कि इनके पास किसी का हाथ हो इनके सर पे, या कोई ऐसी चीज़ इनके हाथ लग गई है, या कुछ ऐसी चीज़ें ये गुण जानते हैं जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको घमंड है, वो घमंड गाइस चूर चूर हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, वो घमंड चूर चूर हो जाएगा क्योंकि जीत आपकी होगी। थर्ड पार्टी ने जो भी इंजॉयमेंट किया है आपको लेकर के, आपके जब आपका दिल टूटा था तो उन्होंने जो खुशियां मनाई हैं वो उनको याद आएगा कि उनको शायद नहीं मनाना चाहिए था। जो भी आपके जीवन में जब जब दुख आया है, दुख वाले पल आए हैं, तो उन्होंने खुशियां मनाई है, सेलिब्रेट किया है, उनको इस बात का बहुत पछतावा होगा कि हमें कहीं ना कहीं इतना होना चाहिए कि किसी के दुख में कम से कम अगर किसी को दुख हुआ भी है तो हम सेलिब्रेट ना करें। पर ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, 3 महिला है, 3 इंसान है, या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी मेल फीमेल आपके जीवन में है, उन्होंने बार बार सेलिब्रेट किया है आपके दुख में। तो ये 9 महीना, ये 9वां साल है, मंगल का साल है, 9 साइकिल का नंबर होता है, किसी चीज का एंड हो रहा है, और इसीलिए शायद मैं ये रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि मुझे माँ ने कहा है और माँ के बताए हुए चीजों को ही मैं करती हूँ। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको इनका बुरा कर्मा मिलेगा, जिसमें इनका हार्ट ब्रेक होगा बुरे तरीके से इनका हार्ट ब्रेक होगा। शायद ये संभले ना, इनके दिल पे किसी कोई खंजर भोंका जाएगा, कुछ ऐसा होगा। अपने पार्टनर से सेपरेट हो सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ इनका किसी प्रकार का, अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स वगैरह हो सकता है, या फिर कोई डेविलियस एनर्जी मैं देख रही हूँ इनके साथ, कोई डेविलियस एनर्जी इनके साथ है। 2 का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इनके जीवन में अंधेरा छाने वाला है। इन्होंने बार बार आपके जीवन के चंद्रमा को अस्त किया है, तो इनके जीवन में भी इनका चंद्रमा अस्त हो जाएगा। सो यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि इन्होंने बार बार आपके बच्चों को लेकर के टारगेट किया है। सो वाइस वर्सा, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, आप वाइस वर्सा समझ जाइए इसका उल्टा क्या होगा। नेक्स्ट, थर्ड का कार्ड, इन्होंने आपको लेकर के र्यूमर्स फैलाए हैं, लोगों में बहुत गंदी बातें बताई हैं, लोगों में आपको लेकर के बहुत सारी गंदी बातें फैलाई है जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें आपको लेकर के फैलाई हैं लोगों के बीच में, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्पेक्ट हासिल ना हो, कोई भी आपको पसंद ना करे, भरी महफिल में आप इंसल्ट फील करें, भरी महफिल में आपको बिल्कुल अकेला महसूस हो। इस इंसान ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है और अब वही चीजें उनके ऊपर दुनिया थूकने वाली है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा उदास होने वाले हैं, बहुत ज्यादा उदास। और इनके जीवन में ये जो सोच रहे थे ना कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, इनको बहुत घमंड था। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता था कि ओनली वन यही है जो है, इनके साथ आप हैं तो ठीक है और नहीं है, मतलब ये
कहीं से भी आपको लीडर बनते हुए नहीं देख सकते हैं कि आप लीडर बनो। हालांकि आप ऐसे इंसान हैं जिसको लीडर बनने का कोई शौक है ही नहीं, बट आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, आपकी बातें ही ऐसी है, सिक्योरिटी देती है लोगों को, और लोग ऑटोमेटिक आपको अपना लीडर समझते हैं, दिल से समझते हैं, आप नहीं चाहते हैं। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये हमेशा से लीडर है, इसकी लोग बातें माने, इसकी हर जगह वाहवाही हो, इसी की लोग सुने। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत इस एनर्जी में जाने वाला है, बिल्कुल उदास, सैड, मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेगा। ये जो भी इंसान है, इसको बहुत बहुत भारी दुख का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें आने वाली है। साथ ही साथ देख रहे हैं आप डेथ का कार्ड, इनके जीवन में हो सकता है मृत्यु। और मुझे बोलने में थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है, बट कई बार क्या होता है ना, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ऐसे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई महाभारत का युद्ध है, और उस युद्ध में ना मृत्यु बहुत जरूरी है। काली माँ मृत्यु की देवी है, ऐसा है, काली माँ मृत्यु की देवी है। सो इसमें डरने की क्या बात है? अगर आप मरना तो एक दिन सबको है, पर हम अच्छा करके क्यों ना मरे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को इतना तड़पाते, इतना तड़पाते, इतना सताते, इतना सताते हैं कि किसी चीज का एक हाइट होता है, किसी चीज का एक डेप्थ होता है, किसी चीज की एक लिमिटेशन होती है, पर वो हर चीज लांघ जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं ना, तब उनको, मुझे यहाँ पर काल आते हुए दिखाई दे रहा है। काल, सडनली कोई बहुत बड़ा लॉस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत किसी करीबी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ब्लैक, पूरे तरीके से आपके जीवन में जिंदगी बर्बाद, क्योंकि यहाँ 13 साल, किसी के 13 साल बर्बाद हुए हैं। तो किसी को समझ नहीं आता कि 13 साल किसी का बर्बाद करना, किसी को बर्बाद कर देना, उसका घर बर्बाद कर देना, उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय कर देना, और बार बार करना, और करके इतना सा भी पछतावा ना होना। भगवान से डर खत्म हो जाता है इंसान का। कई बार ना लोग अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कई कई लोग ना कुछ कुछ रिचुअल्स करते हैं, या कुछ ऐसी, उनको शायद उनको कुछ ऐसी पावर मिली हुई रहती है कि जो बोलते हैं चीजें सच हो जाती है, तो वो लोग ना उसका गलत फायदा उठाते हैं। उन लोग को अगर पता चल जाता है अपनी इस पावर का, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को इस तरीके की चीजें करते हैं कि उनका बुरा हो जाए, और वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम उसको बिगाड़ रहे हैं, हम ही भगवान हैं। हम जो सोच लेते हैं, हम जो कर लेते हैं, हम जो ठान लेते हैं, वो हम दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। और वहां पे मैं वही चीजें देख रही हूँ कि आपके पीछे इन लोगों ने बिना मतलब का, आपने कुछ भी नहीं किया है, आपकी अच्छाई ही आपकी अच्छाई शत्रु है इनकी। आप ऑटोमेटिक इनके शत्रु बन जाते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, और आप जीवन भर यही सोचते रहे कि कोई मेरा क्या कर लेगा। अभी कल ही मेरे एक क्लाइंट हैं, वो कह रहे थे कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर हम किसी को मैं किसी को बताती हूँ कि आपके साथ ऐसी चीजें हैं कि आपके साथ दुश्मन है लगे हुए हैं, तो सोचते हैं अरे दुश्मन है, थोड़ा सा तो कोई जलेगा ही। हम कुछ नया काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नया घर खरीदे, नया नया कुछ भी कर रहे हैं, या पैसा कमा रहे हैं, या अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो कोई थोड़ा जलेगा और क्या कर लेगा। ऐसे ही लोग समझते हैं, और मैं भी ऐसे ही समझती थी। पर बिलीव मानिए मेरा, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है कि लोग यहीं पर रुक जाते हैं। काश कि यहीं पर रुक जाते लोग, पर लोग उससे ऐसी ऐसी हदें पार करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जो शायद आपको तब पता चलेगा जब आप स्पिरिचुअली अवेक होइएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, आज के ज़माने में सभी कोई को स्पिरिचुअली अवेक होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पिरिचुअली अवेक होते हैं, तब आपको पता चलता है कि कैसी कैसी चीज़ें हो रही है दुनिया संसार में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली अवेकिंग। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि पूजा पाठ कर लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। बात मोक्ष की नहीं है, बात है मुझे सच्चाई जानना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और ज्ञान की प्राप्ति तो आपको सच जानकर ही होगा। और सत्य तो यही है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है सगा, और यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है हर क्षण। और ये जो हम लोग जो सीखते हैं कि लोग ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं, हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, ये सारी चीजें वहीं पर वैल्यू है जहां लोग समझने को तैयार हों। और अगर समझने को लोग तैयारी हो जाते तो महाभारत क्यों होता? कृष्ण क्यों कहते अर्जुन को कि आप महाभारत करो? वो क्यों नहीं बोलते कि हम ही कुछ ऐसा जादू कर देते कि सभी कोई ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? क्या जरूरी था मरने मारने का? क्या जरूरी था युद्ध करने का? कोई जरूरत ही नहीं था। वो तो भगवान थे, तो वो क्यों नहीं युद्ध को रोक देते? क्यों नहीं वो डायरेक्टली किसी का बदला ले लेते? नहीं, हम सभी अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, और हमें अपना कर्म करना ही पड़ता है। तो जब कोई बहुत अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय से हमें लड़ना है। ये जीवन एक युद्ध है, और उस युद्ध में हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा।
हम ऐसे ही शांत नहीं रह सकते बस ये सोचकर कि भगवान सजा देंगे। अगर भगवान को सजा देना होता तो वो गीता का उपदेश नहीं दे रहे होते रणभूमि में खड़े होकर। सो आई होप कि मेरे सारे इंटेलिजेंट, मेरे सारे लवली, चार्मिंग और बहुत ही प्यारे प्यारे जो भी मेरे कलेक्टिव है वो मेरी बातों को समझते होंगे, समझेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।